मुझे बोलने के लिए टाइम दिया गया। मैं सबसे पहले जो भारत में किसान आंदोलन का इतिहास रहा है तो उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। भारत में किसानों के आंदोलन का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। किसान अपनी जमीन और नस्ल व फसल बचाने की लड़ाई हजारों सालों से लड़ता आ रहा है। पहले किसान सामंतों से लड़ा, फिर जागीरदारों से लड़ा, फिर जमींदारों से लड़ा। हजारों किसानों ने कुर्बानियां दी, अपनी आने वाली पीढ़ियों की कुर्बानियां दी। किसानों के दुश्मनों का रूप बदलता रहा, लेकिन किसानों को अपनी मां जमीन को बचाने में कई पुश्तों का बलिदान दिया गया और दे भी रहा है। जब भारत आजाद हुआ सन 47 में तो दुनिया के सामने आजाद था, लेकिन भारत का किसान जमींदारों और जागीरदारों के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1951 में भूमि सुधार कानून लागू हुआ। उसका विरोध जागीरदारों और जमींदारों के द्वारा किया गया। इसकी दूसरी तरफ चारू मजूमदार और कानू सन्याल दोनों किसान नेताओं ने मिलकर किसानों को संगठित करने में जुट गए। बंगाल में और अन्य राज्यों में जागीरदारों का अत्याचार किसानों पर लगातार बढ़ता जा रहा था। किसानों ने बढ़ते अत्याचार को देखते हुए बंगाल के अंदर एक जागीरदार को मारकर गांव में उल्टा लटका दिया था। उससे किसान आंदोलन और तेज हुआ। किसानों का संघर्ष तेज होता गया। किसानों के संघर्ष का लड़ने का तरीका भी बदल गया। अब किसान हथियारबंद किसानों के जत्थों में शामिल होने लगा। तत्कालीन भारत सरकार ने इस आंदोलन का नाम नक्सलवादी आंदोलन के नाम पर बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मासूम किसान, अहिंसा प्रेमी किसान अब हिंसा प्रिय हो गए थे। सरकार और जागीरदारों के आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगे। कुछ समय बाद बंगाल और केरला में साम्यवादी सरकारें आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद साम्यवादी सरकारों का भी चरित्र आमजन किसानों के सामने आ गया था। वो आपने नंदीग्राम जो किसानों पर साम्यवादी सरकारों ने गोलियां चलाई थी, वो आज सबके सामने था। उसके बाद पूंजीपतियों के हितों में काम करने लगे और उनके हितों के लिए आम मजदूर किसानों और आदिवासियों की जमीनें छीनकर उनको औने पौने दामों में दे दिया गया। आज भी किसान और आदिवासी अपने जमीन और जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या मैं आपसे फिर सवाल करता हूं किसान मोर्चे से, क्या किसान मोर्चा अगर छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी और किसान का एनकाउंटर किया जाता है फर्जी तरीके से, क्या उनके साथ खड़ा होगा किसान मोर्चा? अगर खड़ा होता है तो आप हाथ खड़ा करके इसका समर्थन कीजिए। अभी रिपोर्ट आई है, 8 साल पहले 12 किसानों का फर्जी एनकाउंटर किया गया सीआरपीएफ के द्वारा। उनको फर्जी नक्सलवादी बनाया गया था, लेकिन अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि वो 12 के 12 किसान वो निर्दोष थे। ये लोग, ये सामंतवादी, ये सरकारें, ये पूंजीपतियों की दलाली कर रही है। और यही आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, आज फिर ये राजस्थान में भी होगा, पंजाब में भी होगा और हरियाणा में भी होगा। मेरे किसान भाइयों, देख लो, दुश्मन पहचानने की अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाओ। हो सकता है आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनका स्वार्थ पूरा हो जाए। आज ही मैं ताजा उदाहरण देख लीजिए, पंजाब के अंदर किसानों का दबाव था तो वहां पे पंजाब की सरकार ने ऐसा कानून लेके आया कि अगर एमएसपी के नीचे अगर कोई व्यापारी किसान की फसल खरीदता है तो उसको 3 साल की जेल होगी। लेकिन वही सरकार, कांग्रेस की सरकार इधर राजस्थान में, लेकिन उस कानून को लाने की कोई चर्चा नहीं कर रही है। इसलिए सरकारों का चरित्र सत्ता आने के बाद चेंज हो जाता है। धन्यवाद। और 1 मिनट और लूंगा मैं। किसान मोर्चा, मैं स्टार्टिंग से किसान मोर्चा के साथ खड़ा हूं। हर टाइम सोशल मीडिया का मैंने राजस्थान पे हैंड ओवर किया है, 18 घंटे काम किए। फिर मैं एक सवाल करता हूं, किसान मोर्चा ने बंगाल के अंदर जाके बोला कि नो वोट फॉर बीजेपी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वही कैंपेन आप अगर यूपी में करेंगे, हरियाणा में करेंगे, पंजाब में करेंगे, नो
नो वोट फॉर बीजेपी, लेकिन हम वोट किसको देंगे? मेरा आपसे ये सवाल है, तमाम किसान मोर्चा के सदस्यों से सवाल है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? क्योंकि जो साम्यवादी सरकारों ने नंदीग्राम में किया था और ये जो नक्सलवादी समस्या ये बोल रहे हैं, ये तो कांग्रेस सरकार ने किया था। उसी टाइम से ये लैंड बिल भी वही लेके आए थे, ये जीएसटी पे पहले भी इन्होंने किया था, तो हम वोट किसको करें? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद।